हे वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शुभम रोशन के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद आई हूँ फिर से, क्योंकि क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है आजकल व्लॉगिंग का, बट हाँ कोशिश कर रही हूँ। तो आज मम्मी फिर से कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं व्लॉग में मैं आपको आगे बताऊँगी। टिफिन पैक हो रहा है, टिफिन पैक कर रही हूँ, मेरा सामान सारा रख लिया। ये हम आपको आगे बताएंगे व्लॉग में। ऐसी कहाँ जा रहे हैं ये, और जा रहे हैं 5 दिनों के लिए। हाँ 4-5 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मम्मी, जल्दी भी आ सकती है। जल्दी हाँ जल्दी चलेगा, ज़्यादा क्या। मटके का पानी भर के रखना। नहीं मम्मी पीता यार हो गई, मटकी का नहीं, मटकी का पीता नहीं है ना कोई, इसलिए। अब पीयू दीदी फिर बोलेगी मम्मी मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई है ना। चलो आगे बताती हूँ आपको। अब मैं नहा लूँ, बज गए हैं कितने, 11:30 बज गया यार। काम तो हो गया है हमारा, बस अब मैं नहा लूँ फटाफट। तो मैंने आपको सुबह बताया था ना मम्मी कहाँ गई थी। देखो मम्मी कहाँ गई थी। तो आप लोगों ने व्लॉग में या वीडियोस में देखा होगा कि मम्मी की वो कान की जो मसूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, उसके 1 आध साल बाद मम्मी ने इसको निकलवाया था। तब बहुत छोटी सी थी, तब भी निकलवा ली थी, लेकिन उसके बाद ये वापस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पता है आप लोगों को, मैं बैक कैमरा अब मैं भी आती हूँ फिर बताती हूँ। कान में कुछ नहीं कर रही। तो पहले मम्मी जाने वाली थी, कहाँ पे, पहले एक हॉस्पिटल था, मम्मी वहाँ जाने वाली थी। तो वहाँ पे मम्मी को 5 दिन एडमिट रखते हैं इसके लिए। तो मैं मम्मी से बोल रही मम्मी 5 दिन एडमिट रहोगे आप हॉस्पिटल में, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कितना बाप रे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। एडमिट होने के हिसाब से कपड़े खाना हाँ। सब लेके चली सुबह मैं बता रही थी ना आपको, सब कुछ मम्मी ने रख लिया था। और मेरा एडमिट फॉर्म भी भरा हो गया था, सब हो गया था। फिर माही ने और मैंने इनको फ़ोन लगाया कि एक बार तुम वहाँ पे जाके बात करो कि वहाँ पे कितने पैसे लगेंगे और कितनी देर में वो लोग कर देंगे। हो जाएगा। और वहाँ पे पता है कितनी देर में मम्मी 1 घंटे में 1.5 घंटे में वापस आ गई करवा के। हाँ। और पता है आप लोगों को मेरे को क्यों डर लग रहा था, टेंशन ऐसा नहीं कि 5 दिन, क्या 5 दिन में परेशान हो जाती हूँ अकेली। काम तो मम्मी रहती तो कर लेती हूँ, काम की टेंशन नहीं रहती। पीहू बेटा 2 मिनट तो रुक जा यार। ये देखा, ये ऐसे बहुत परेशान करती है। पता है मेरे को ये चीज़ कब समझ में, पहले बोलती थी मम्मी मैं कर लूँगी, मैनेज हो जाएगा। पहले ऐसे अकेली रहती थी तो अकेली, जब पीहू नहीं होती जब तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेती थी। लेकिन जब मम्मी वहाँ गए थे, कहाँ गए थे मम्मी आप लोग, वैष्णो देवी, तब मैं रोज़ रोती थी, रोज़। मतलब एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं रोई नहीं ना मम्मी। मेरी मासी सास आई थी, ममता मासी, तो वो बोली तू कैसी हो रही है, कैसी हालत हो गई तेरी। तो बोला मासी बस अभी खाना क्यों बना रही, बाहर से ऑर्डर करके खा लेगी, इतना परेशान कर रही है। तो वो गए, फिर मैं बहुत रोई। तो मुझे ना तब समझ में आया कि अकेले नहीं मैनेज हो पाता है भैया। ऐसा मेरे से ये पूछने वाला भी कोई नहीं था कि तू खाना खाया या तू लेट जा या तू बैठ जा, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड। वो भी नहीं पूछते थे क्योंकि वो भी ऑफिस चले जाते थे, और ऑफिस जाने के बाद भी नहीं पूछते थे, और मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। और जब मम्मी रिटर्न आए थे, मम्मी के रिटर्न आने के बाद मेरे देवर की शादी के बाद मेरे को टाइफाइड हो गया था। क्योंकि मनीषा ने यही बोला था मम्मी ये अकेले आपका बस लास्ट है, ये आप जब भी कभी भी जाओगे तो अपन लोग सब साथ में चलेंगे, आप अकेले नहीं जाओगे, आप अकेले नहीं जाओगे, मना कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी अकेली। मतलब होना चाहिए ना, मम्मी मेरी मम्मी पूछती थी, लेकिन मेरी मम्मी दूर फ़ोन पे पूछ लेती थी। पर ऐसे एक दिन आई थी मेरी मम्मी मिलने, पर वो मिलना और रहना, ये दिन भर रहती हैं, और अगर इनको दिख जाता है कि मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ या फिर मेरे को कुछ दुख रहा है या कुछ हो रहा है तो कैसे बचाएं इसको। तो तब समझ में आया कि भैया अकेले तो नहीं पॉसिबल हो सकता जब तक पीहू बड़ी नहीं हो जाती। पर इन लोगों को वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था, इसलिए भेजा था। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन ही हुआ है वैसे, अभी भी लेजर से हुआ ना, लेजर कराया। 1.5 घंटे मम्मी, जैसे मुझे पता चला कि मम्मी एडमिट नहीं हो रही, वापस आ रही, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ चलो अब बढ़िया है, एडमिट नहीं हो रही मम्मी। को बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, अकेली तो नहीं हो पाता मेरे से मैनेज, मैं रह ही नहीं सकती अकेली। ऐसा लगता है कि हम अकेले रह लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह चुके हो ना, उसके बाद आप अकेले नहीं रह सकते हो। और मैं तो अकेली पागल जैसी हो जाती हूँ, जैसे है ना, ऐसा लगता है ना, किसी को लगता होगा हाँ सास ससुर नहीं है तो मजे से वो करो, मजा नहीं आता।
बहुत मुश्किल है। मैं तो अकेले घर में रह भी नहीं पाती, मेरे को डर इतना लगता है। मैंने ये जैसे ही कही ना, मैं एक हॉरर मूवी देख रही थी, तो मैंने बोला अब मैं 5 दिन हॉरर मूवी नहीं देखूंगी। 5 दिन तक वो हॉरर मूवी पूरी नहीं करूंगी। मैं दूसरी मूवियाँ ढूंढ रही, पर इनका जैसे ही फोन आया ना कि नहीं मैं घर आ रही हूँ, वहीं पे करा लेंगे, तब मेरे को मजे से बहुत खुशी हुई। अब कल से हमारे घर में लगी हुआ इनको इतना सा, कल से हमारे घर में मेहमान आना शुरू होंगे। कल से हमको तो नानी जी आएंगी, मासियाँ आएंगी, मेरी मम्मी आएगी, मेरी बहन आएगी, और मामा जी उज्जैन से, वो लोग आएंगे सब। ये है, तोते को देख रहे हैं। हाँ मुझे भी इतना नहीं लगा, अभी तो सुन है वो, तो इतना दर्द नहीं हो रहा है, बाकी अभी दवाई खा लूंगी। और हाँ, जैसे कान मैंने ये छितवाए थे, गलती करी थी मैंने। मेरे कान देखा होगा, एक कान में पूरी सब बालियाँ पहनी थी, लौंग पहनी थी, तो ये कान कोई भी छितवाया तो मेरे को क्या हल्का सा वहाँ पे पक गया था, तो मैंने उसको दर्द के मारे फोड़ा नहीं था, तो वहीं के वहीं बट्ठर हो गया था। कभी किसी को भी ऐसा हो कान छितवाया है और पक गया है, तो उसको वहीं के फोड़ के निकाल लेना, जो भी उसका पस रहता है, खून रहता है, वो निकाल लेना चाहिए। अगर वो नहीं निकालोगे ना, तो ये देखो ऐसा हाल हो जाएगा। और ये मैं तीसरी बार करवा रही हूँ, ये पहले भी 2 बार करवा चुकी है। मेरे आने के पहले 1 बार करवा चुकी हूँ। हाँ, तेरे आने के पहले भी करवा चुकी हूँ। मेरे आने के बाद तो 2 बार इनका ये वाला ऑपरेशन हो और गया। है ना, मैं क्या बोल रही थी, भूल ही गई मैं। कोई भी ऐसे करवाए ना, तो ऐसे करना भी ले तो ना छेद। डॉक्टर तो यही बोल रहे थे कि मत कर, ये हम लोग इसीलिए मना करते हैं, ये कान में छेद नहीं करना, कि ये चीज़ कान में ही होती है। और मेरे को तो 3 बार हो गया, कान का शेप मेरा बहुत चेंज हो गया है पहले से। ये कान में जब पट्टी निकल जाएगी ना, जब दिखाऊंगी। कैसा हो गया मतलब ये वाला एकदम प्रॉपर है। हाँ। और ये थोड़ा सा दब गया था ना पहले भी। नहीं, मेरे को याद नहीं है जब का तो। और अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और डॉक्टर ने बड़ी ये हो गई बोला थी है कि अगर तुम अभी जैसे निकला भी दोगे ना, तो ये चीज़ ऐसी है वापस हो जाएगी, तो फिर लगेंगे 4, या फिर अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा, तो उन्होंने इस बार मुझे एडवाइस दी है कि एक इंजेक्शन आता है, जैसे भी थोड़ा सा ही बढ़े तो आप तुरंत आ जाना, तो इंजेक्शन से वहीं कहीं बैठ जाएगा। पर बड़ा हो गया था तो उसके बाद उसमें इंजेक्शन नहीं लगता, और छोटे में लग जाएगा, तो मुझे ज़िंदगी भर का तोता पालना पड़ेगा। पर अब वैसे भी उन्होंने बोला 6-7 साल बाद, तो 6-7 साल बाद देखेंगे वापस। अभी 6-7 साल मतलब ये बेचारी नहीं यूँ करती बाल, यूँ इनके बाल यूँ रहते, और कोई वीडियो में दिख जाती तो बोलती मनीषा फिर से बना, दिख गई मनीषा फिर से। मनीषा अब कैसे करेगी? अब नहीं करूँगी। और तो मेरी जुल्फे अंदर क्यों कर दी तुमने? मेरी जुल्फे तो बाहर थी ना, ऐसा नहीं होता मम्मी ना। मम्मी अच्छा बताओ, लोग मेरे से बोलते व्लॉगिंग नहीं कर पा रही है। अच्छा, मैं कितना ज़्यादा मेरे साथ मतलब सब मिक्स हो जाती है चीज़, आप बताओ क्यों नहीं कर पाती मैं व्लॉगिंग? अरे काम एक तो है ना, अभी मेरे से इतना ज़्यादा काम बनता नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। हाँ, अगर मेरे हिसाब से मैं थोड़ा बहुत करती हूँ ना, तो धीरे 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 बाहर कैसे ऊपर जाने का, कपड़े वपड़े कर डालना निकालना, उसका काम ही मेरे को दिन भर हो जाता है, फिर मैं थक जाती हूँ। और नीचे किचन का पूरा काम और हॉल की सफाई, बेडरूम की सफाई, सब यही करती है, तो इसको दिन भर हो जाता है, तो फिर व्लॉग बना ही नहीं पाते। फिर उसके बाद फिर है ना, इसका प्रमोशन करती है, मीशो का करती है, बाकी उसका मैं जब भी कपड़े बदलती मम्मी ऐसे करती, फिर वो करती है। मतलब इनको थोड़ी सी देर थकावट भी हो जाती चैन से नहीं बैठ पाती है। नहीं बैठ पाती। फिर मैं बोलती हूँ ला मैं कर दूँ, तो बोलते नहीं हो गया बस। अभी मैं आई, इसके पहले इसका खाना वाना सब बन गया है। क्या हो गया, क्या हो ऊपर से गया? ये बिना मतलब ही रोती है, और ये वो चिड़चिड़ करती है। बिना मतलब चिड़चिड़ करती है। पता है, घर का काम तो देखो हर लड़की को करना ही पड़ता है, ससुराल में हो। क्या हो गया बेटा? आ जाओ, चलो चुप हो जाओ। देखना देखना काम उधर बिठा, उधर लो, देखो। अगर आप ससुराल में हो तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। वो निकालना मुझे। घर के काम को मुद्दा नहीं बना सकते हम कि घर का काम कर रहे हो तो हम कुछ और नहीं कर पा रहे, लेकिन घर के काम के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ, तो मतलब इतना भी मैं कर पाती हूँ, बहुत बड़ी बात है। और पहले हमारे घर में मैट थी जो मतलब हेल्पर थी, हेल्पर दीदी, तो बर्तन वगैरह सब कुछ जब पीहू हुई थी ना, उस टाइम पे उनको लगा लिया था। फिर अभी उनकी भी डिलीवरी हो गई तो वो भी हट गए, तो घर का सारा ही काम करना पड़ता है। तो फिर इसलिए उसके बाद घर का काम तो खैर जल्दी हो जाता है, आजकल तो और जल्दी हो जाता है। क्यों? हाँ, जब से माही का ऑफिस माही ने चेंज किया है ना, तो उनको 9:15 बजे टिफिन चाहिए होता है, तो 9:30 पे पूरा खाना बन जाता है हमारा। मतलब उनके जाने के बाद मैं रोटी हमारी भी बना लेती हूँ, 9:30 बजे खाना पूरा बन जाता है, 10-11 बजे काम हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर मीशो का प्रमोशन, फिर व्लॉग मैंने बना लेती हूँ, मेरे पास एडिटिंग के लिए भी कोई नहीं कि मैं एडिटिंग किससे करवाऊँ। ऊपर से ये इतनी महान हस्ती है, ये किसी के हाथ से खाना नहीं खाती है, किसी के पास सोती ही नहीं है, किसी का हाथ से सोती नहीं है, इनके पास खेलती रहेगी 2-3 घंटे, जितने घंटे आपको खेलना है इनके पास खेलेगी, लेकिन खाना नहीं खाएगी इनके हाथ से, सोएगी नहीं इनके पास।
तो ऐसा हो जाता है। तो व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, और क्योंकि हम लोग बाहर भी कहीं नहीं जा पा रहे, अभी धूप भी कितनी ज़्यादा है, बाहर भी नहीं जा पा रहे, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्लो में आ जाएगा तो फिर से स्टार्ट कर दूंगी व्लॉगिंग करना, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और आप लोग मेरे को इतना प्यार करते हो, व्लॉगिंग पूछते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रीजंस बहुत सारे यार, घर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए बच्चा होने के बाद, तो समझ में आया कि हाँ भैया लेडीज़ें कितना बिजी हो जाती है एक बच्चा होने के बाद। और मेरे पास तो मेरी सास है, जिनके पास सास है, ससुर है, मतलब पूरी फैमिली है संभालने के लिए, तो वो बहुत लक्की है। जिनके पास कोई नहीं होता वो क्या कैसे करते होंगे मम्मी, ऐसा लगता है मुझे। मैं तो फिर भी एडमिट होने चली गई थी, वो तो शुभम का फोन आ गया। मैंने उनको फोन लगा, मिला मम्मी एडमिट होने चली गई। बोलते क्या बात कर रही है, मिला बोला मम्मी क्यों चले गए, मिला बोलो ना उनसे कि एडमिट नहीं हो, पापा को बोलो ना उनको एडमिट नहीं होने दे, वहाँ लेके जा। बोलते रुक रुक मैं बोलता हूँ। देख मेरा एडमिट फॉर्म भी बताऊँ, एडमिट फॉर्म तक उसमें 12:39 का टाइम डाला हुआ है कि 12:39 पे एडमिट हो गई, बस मुझे वार्ड में जाना था। तो आप लोगों को भी बता दें कि ये ठीक है मम्मी, अभी ये पट्टी 2-3 दिन में निकल जाएगी। अब वो इनका अब यहाँ इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। डॉक्टर यूँ बोले कि अभी करवा ली तो अच्छा है, बाद में और ज्यादा बढ़ जाता। गोलियां निकाल रही है उसमें से, लिख ली थी, बाद में और बढ़ जाता फिर और ज्यादा दिक्कत होती, तो अभी करवा लो। तो अब हम लोग खाना खाएंगे और अब सोएंगे। 9 बज रही हो गई ना। हाँ, और अभी थोड़ी दिन बाद एक और खुशखबरी सुनाएंगे। कौन सी? तेरी हाँ हाँ कितने धीरे धीरे बोल रही। एक और खुशखबरी आने वाली है, तो उसके लिए भी बने रहिए आप, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अभी ये वाला व्लॉग हम करेंगे यहीं पे एंड। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, होप मम्मी के कान का वो निकल गया होगा, तो आप लोग भी सेटिस्फाइड होंगे कि मम्मी अब ऐसे नहीं करेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।